हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पहला पेपर जो है ना फिजिक्स का होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम लोग वायरल प्रश्न पत्र का और सब्जेक्टिव का आंसर की करने वाले हैं। यानी सब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग अभी इस वीडियो में करेंगे और 100% जो करवाऊँगा सेम आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि यही क्वेश्चन ओरिजिनल है और 100% रियल है। ठीक है ना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को अगर सभी सब्जेक्ट का पेपर लेना है तो आप लोग ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रख दो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा और आप आराम से वीडियो देख पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है मैं पहले ही बता दिया था, पहला का ए होगा, दूसरा का जो है ना बी होगा, तीसरा का यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यह जो है ना सदैव बढ़ेगा, ये ऑप्शन ए होगा और तीसरा का ऑप्शन नंबर जो है ना यह उष्मा यानी चौथा का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सारा का सारा मैंने पहले ही करवा दिया था। अभी के इस वीडियो में डायरेक्ट हम सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। देख लीजिए प्रश्न संख्या यहाँ पर आपको दिया गया है 1 से लेकर के 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से मात्र आपको बनाना है 5 प्रश्न यानी 10 मार्क्स के लिए। तो प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। प्रश्न वहाँ पर हम लिख चुके हैं, ठीक है ना, इनमें से बनाना है, आपको दिखा देते हैं। अब देखिए आपको ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 1 से लेकर के 15 तक प्रश्न रहेगा, इसमें से मात्र किन्हीं 3 प्रश्नों को आपको बनाना है, किन्हीं 3 ही प्रश्नों को। तो आप लोग यहाँ पर भी प्रश्न देख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आंसर के साथ दिखाता हूँ। प्रश्न मैं पहले ही टाइप कर लिया हूँ। तो देखिएगा प्रश्न यहाँ से आपका खंड ब में जो आपने देखा लघु उत्तरीय में, तो इसमें 5 बनाना था, तो हम 2 नंबर का पहले बना चुके हैं, तो इसका उत्तर आपको पहले बता देते हैं। तो क्वेश्चन था रुद्धयोष्म दीवार और डायथमिक दीवार में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो उत्तर होगा कि रुद्धर ठीक है ना, रुद्धरोष्म दीवार या सीमा को उस दीवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा ऊर्जा और पदार्थ का कोई प्रवाह नहीं होता है, जबकि डायथमिक दीवार ऊष्मा ऊर्जा के प्रवाह की अनुमति देती है, लेकिन यह पदार्थ के प्रवाह की अनुमति नहीं देता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया उत्तर, आपको बता दिया। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो और आप लोग चाहते हो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वीडियो में मैं नहीं बताया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप, तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन टेलीग्राम को पहले ज्वाइन करिएगा क्योंकि वहीं पर आपको जो है इसका PDF भी मिलेगा, साथ में पूरा क्वेश्चन वगैरह भी आपको वहीं पर मिलने वाला है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 4 का सलूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो साफ तारे बादल वाली रातों की तुलना में ठंडी क्यों होती है, स्पष्ट करें। देखिए आंसर होगा साफ रातें बादल की रातों की तुलना में ठंडी होती है क्योंकि रातों बादलों को पृथ्वी के लिए एक आवरण प्रदान करती है और कुछ गर्भ की हवा पड़ती है, जबकि बादल रहित रातों को कोई सुरक्षा नहीं होती है, इसीलिए सभी गर्म हवाएं आकाश में उठती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिए। पहले बच्चों एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं काम करे तो डायरेक्ट ना आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लेना 696 98 095, इस पर आप लोग मैसेज कर लेना। मैं आप लोगों को बस लिखना है कि सर मैं क्लास 11th में हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए या फिर टेलीग्राम का मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5, इसका आप लोग सॉल्यूशन देख लो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी ठोस की विशेषताएं, ठीक है ना, विशेषताएं उष्मा पारीट को परिभाषित करें, इसकी इकाई क्या है। तो उत्तर होगा किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा, ठीक है ना, विशिष्ट उष्मा धारिता जो होता है ना S को उस पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान उष्मा जो है ना कोण होगा यानी त्रिभुज Q की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो तापमान त्रिभुज T या फिर डेल्टा कोण T कह सकते हो, कोण T को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक और विशिष्ट उष्मा की इकाई जो है ना
जूल प्रति किलोग्राम सेल्सियस या जूल बटे प्रति किलो हो जाएगा सेल्सियस, या फिर CAL यानी कि कैल्सियर बटे GA। तो ये आप लोग देख लो, पूरा उत्तर रहा इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना 7 है। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि पूर्ण रूढ़ोत्तम परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, आपको उत्तर दिखा देते हैं। चलिए, उत्तर जो होगा ना आप लोग यहाँ से नोट करना, ठीक है। देखो उत्तर जो होगा, उत्तर होगा प्रणाली को परिभाषित परिवेश की पूरी तरह से अवरोधित होना चाहिए। प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण के लिए पर्याप्त ना हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि ऊष्मा और कार्य में अंतर बतलाइए। तो लिखना है, ऊष्मा केवल तापमान के अंतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा कार्य एक दूरी के माध्यम से बल के साथ संबोधित ऊर्जा स्थानांतरण होता है। तो ये रहा 8 नंबर का। तो दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया, यानी 10 नंबर का अभी मैंने बता दिया। आप लोग इसको नोट करके आराम से लिख लो, नहीं तो PDF में बता ही दिया हूँ कहाँ से मिलने वाला है, वो आप लोग कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 11 नंबर यानी कि 3 प्रश्न बनाना है 15 नंबर के लिए। तो 11 नंबर का बनाया गया है। प्रश्न है कि न्यूटन के शीतलन नियम को लिखें और व्याख्या करें। तो उत्तर होगा कि किसी तप्त पिंड द्वारा ऊष्मा खोने की दर से उस पिंड तथा उसके परिवेश के ताप अधिक्रय के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह केवल तप्त पिंड के पृष्ठ की प्रकृति और क्षेत्रफल पर पेज 2 करती है। इसे न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग रोक करके वीडियो आराम से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बीन का विस्थापन नियम किसे लिखें, नियम को लिखें और उसके उपयोग बताएं। तो सिंपल सा लिखना है, जहाँ डेल्टा मैक्स सिर्फ तरंग दैर्घ्य है, तो T कृष्णिका का निरपेक्ष ताप और B एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे बीन विस्थापन नियम कहते हैं। इसका मान जो है ना क्या होता है 2.897768 छोटे ब्रैकेट 51 गुना 10 दिया गया है 10 माइनस 3 m.K और छोटी ब्रैकेट में 2002 CO को डाटा संचित मान। तो ये आपको लिख देना है सेम जैसे लिखा हूँ एग्जाम में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप लोग आराम से लिख लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय प्रक्रिया क्या समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन का आंसर होगा कि किसी तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित की गई ऊष्मा में परम ताप का भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे एंट्रोपी परिवर्तन द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अनुक्रमणीय प्रक्रम के वायुमंडल यानी कि कार्यालय पदार्थ डेल्टा प्रवेश होगा। उसके बाद है कुल एंट्रोपी में वृद्धि। तो ये रहा उत्तर दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया। टोटल जो फिजिक्स का है ना सारा का सारा एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा, जिसमें से 5 प्रश्न बनाना था शॉर्ट में और 3 प्रश्न बनाना था क्या किसमें तो लघु उत्तरीय यानी कि ये आप लोग देख लीजिएगा दीर्घ यानी लॉन्ग में। तो टोटल 8 प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया। तो 3 प्रश्न से आपको मिलने वाला है 15 नंबर और 5 प्रश्न से आपको मिलने वाला है 10 नंबर। तो टोटल जोड़ लीजिए आपका यहाँ पर ना 25 नंबर हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव का भी मैंने जो है उत्तर करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर विजिट करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं फिर से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग बताओ और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।